हेलो गाइस, वेलकम इन आर्डर यूट्यूब चैनल। आज का हमारा वीडियो होने वाला है काफ़ी बेहतरीन और काफ़ी इंफॉर्मेटिव। ये शायद वीडियो देखने के बाद आपकी जो भी लाइफ अभी है, ट्रेडिंग लाइफ, वो शायद काफ़ी हद तक चेंज हो जाएंगी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली हमें लॉस होता क्यों शेयर मार्केट से। क्या हमारी गलती होती है? क्या ऑपरेटर हमें ट्रैप कर देते हैं? क्या हमें शेयर अच्छे से ढूंढते नहीं आ रहे, या हम ट्रेड कर पा रहे, अच्छे से शेयर में भी ट्रेड कर पा रहे पर प्रॉफिट ले नहीं पा रहे? ये हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो प्लीज़ ये वीडियो पूरा देखें। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस वक्त चैनल सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। ठीक है, वाई वी फेस लॉस मीन्स हमें लॉस क्यों होता है। लॉस आप सबको पता है हमें क्यों होता है। सबसे पहला रीज़न आता है लॉस का, कुछ 4 से 5 रीज़न है। रिपीट द ट्रेडिंग मिस्टेक, ये होती है हमारी पहली मिस्टेक कि हम अपनी ट्रेडिंग मिस्टेक को रिपीट करते रहते हैं हमेशा। मतलब जैसे कि कभी कभी हमें पता है स्टॉप लॉस लगाने से हमारा जो लॉस है बचेगा, पर फिर भी हम स्टॉप लॉस लगाते नहीं हैं। हमें पता है मार्केट वीक है, फिर भी हम उसको बाय करते हैं। हमें पता है मार्केट में सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी लोग यूज़ करके प्रॉफिट कमा रहे, पर फिर भी हम उसको बाय ऑन डिप्स करके हम बाय करते हैं और हमें लॉस होता है। हमें पता है कि एक्चुअली जो स्टॉक 10 से 15% ऊपर जा चुका है, अब उसको बाय करना काफ़ी रिस्की है। अगर हम बाय करते तो हमें 95% केसेस में हमें लॉस हो सकता है, पर फिर भी हम उसको बाय करते हैं। ये सब होती है हमारी ट्रेडिंग मिस्टेक, जो हम हमेशा रिपीट करते रहते हैं और हमेशा रिपीट हमें लॉस होता रहता है। दूसरी आती है मिस्टेक, नॉट पुट प्रॉपर स्टॉप लॉस। ये ऐसी मिस्टेक है जो एक वर्ल्ड वाइड फेमस है। मतलब 90% जो इंट्राडे ट्रेडर्स होते हैं, जो 90% इंट्राडे में जो वर्क करते लोग, वो स्टॉप लॉस सीरीन लगाते हैं अपने सिस्टम पर। उनको लगता कि मार्केट थोड़ा सा गिरा, चलो रिकवर हो जाएगा, शांत 3 बजे तक हमें रैली देखने को मिलेंगे मार्केट में, निफ्टी में। ऐसा करके वो अपने अवॉइड करते स्टॉप लॉस को, और बाद में उनको बहुत बड़ा लॉस फेस करने को मिलता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने किसी स्टॉक को बाय किया 1000 रुपये में, ठीक है, आपको स्टॉप लॉस है 990 रुपये का, और आपको होप है कि 1020, 1030 तक स्टॉक जा सकता है। पर आपको अचानक से ऐसा मार्केट प्रेशर में आया और आपका स्टॉप लॉस 990 कट हो गया और 980 चल रहा है स्टॉक को, पर आपने स्टॉप लॉस लगाई नहीं उस स्टॉक ट्रेड में, और 3:30 बजे तक स्टॉक 975, 970 के आसपास क्लोजिंग हुआ। मतलब आपका जो स्टॉप लॉस था उससे भी 20 रुपये नीचे। अगर आप स्टॉप लॉस लगाते तो शायद आपका जो 20 पॉइंट का जो डिफरेंस था वो बच गया होता। मतलब आपके कहीं ना कहीं पैसे बहुत सारे बच जाते थे, पर आपने स्टॉप लॉस लगाई नहीं, इसलिए आपको लॉस हो गया। अब इसमें आप इसको इन्वर्स कीजिए, मीन्स इसको उल्टा कीजिए। अब इसमें क्या होता है, रिस्क रिवॉर्ड का आता है मेंशन। अब आप जैसे लगा रहे हो कि मेरा 10 रुपये का स्टॉप लॉस है, 20 रुपये का टारगेट है। काफ़ी लोग ऐसा करते भी है, मीन्स काफ़ी लोग स्टॉप लॉस लगाते भी है, पर वो जल्दी निकल जाते हैं प्रॉफिट में। मतलब अगर उनको लगता कि ये स्टॉक 10 रुपये नीचे जाएंगे तो मैं बेचूंगा, और 20 रुपये ऊपर जाएंगा तो मैं अपना प्रॉफिट बुक करूंगा, पर वो ऐसा एक्चुअली करती नहीं है। वो लॉस बुक 10,000 तक कर सकते हैं, पर प्रॉफिट सिर्फ 1000 रुपये में वो निकल जाते हैं। आपके साथ भी ऐसा काफ़ी बार हुआ होगा कि अगर आपको कंटिन्यू लॉसेस हो रहा है मार्केट में, रोज़ रोज़ लॉस हो रहा है, पर आपको अचानक से चौथे पाँचवें दिन आपको थोड़ा सा प्रॉफिट दिख रहा है, इतना थोड़ा सा कि लाइक उसमें आपका एक दिन का भी लॉस कवर ना हो, इतना आपको थोड़ा सा प्रॉफिट दिख रहा है, पर फिर भी आपने प्रॉफिट को बुक कर लिया। फिर आपको थोड़ा अच्छा लगता है कि आज मैंने पैसा कमाया, पर एक्चुअली आपने पैसे नहीं कमाया, एक्चुअली आपने अपना एक दिन का लॉस भी कवर नहीं कर पाया। तो ये जो स्ट्रैटेजी होती है ये हमें हमारा कैपिटल को ख़त्म करती है। नॉट पुट प्रॉपर स्टॉप लॉस। दूसरी हमारी एक और मिस्टेक होती है सबसे बड़ी, ग्रीड वाइल्ड ट्रेडिंग। अब ये लालच एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा सबका कैपिटल ख़त्म करती है। लालच, ग्रीड वाइल्ड ट्रेडिंग, ठीक है। लालच मतलब जैसा भी मैंने आपको अभी कहा कि आप इतना बड़ा लॉस बुक कर सकते हो, पर आप थोड़ा सा भी प्रॉफिट बुक नहीं कर सकते, वो थी पहले स्टेप। दूसरी स्टेप की, अगर आपको बाई चांस बहुत बड़ा प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है, अब बाई चांस आज आपने एक एक्सिस बैंक का स्टॉक बाय किया 400 रुपये में, ठीक है, अब 405 की उसकी क्लोजिंग हो गई 3:30 तक, आपने उसको होल्ड किया, कैरी किया, और दूसरे दिन मार्केट में कुछ अच्छी न्यूज़ आई और मार्केट एकदम गैप अप खुल गया, नियर अबाउट आपका एक्सिस बैंक का स्टॉक खुल गया 440 रुपये में। एक्चुअली आपके होप थी कि मैं 420 में निकालूंगा एक्सिस बैंक को, पर कुछ इतना अच्छा हुआ मार्केट में कि एक्सिस बैंक 440 पे ओपन हो गया, तो आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट आ रहा है। अब न्यूज़ चैनल में बार बार दिखा रहे कि अब स्टॉक मार्केट में रिकवरी आ गई है, मार्केट 12,000 जाएगा, 11,000 जाएगा, एक्सिस बैंक का स्टॉक 600-700 जा सकता है। ऐसी टाइम टू टाइम न्यूज़ चल रही है मार्केट में। फिर आपको लगता है चलो ठीक है मैं होल्ड करता हूँ, देखते हैं मुझे कितना प्रॉफिट आता है, पर आपने एक्चुअली 440 के बेचने के बजाय मार्केट एकदम से नीचे आ जाता है और आपको 430 से 420 के आसपास निकालना पड़ता है स्टॉक को। मतलब आपको जो 10 से 15 पॉइंट जो आपको एक्स्ट्रा मिल रहे थे वो भी आपके हाथ से चले जाते। तो इसे कहते हैं लालच। तो आपको जो भी टारगेट हो, अगर आपका टारगेट आ गया तो आप उस टारगेट से निकल जाओ। फिर उसके बाद स्टॉक 10% बढ़े, 20% बढ़े, एक दिन में डबल हो जाए, आप उसको फिर देखिए मत, आप कंसिस्टेंसी रखिए प्रॉफिट की। नेवर थिंक अबाउट रिस्क रिवार्ड। जैसे हमने आपको भी कहा कि आप स्टॉप लॉस 10 पॉइंट का लगाते हो और टारगेट 20 पॉइंट का, पर आप टारगेट से पहले ही निकल जाते हो, तो रिस्क रिवार्ड का सोचिए। मिस
कभी आप करते हो ना 1:2 रिस्क रिवार्ड बेस्ट होगा। 1:2 मतलब 1% का स्टॉप लॉस 2 से 3% का टारगेट, या 2% का स्टॉप लॉस 4 से 5% का टारगेट, या 3% का स्टॉप लॉस 6 से 7% का टारगेट। मतलब जितना आप स्टॉप लॉस रख रहे हो उसका डबल एटलीस्ट आपका रिवार्ड आना चाहिए, और डबल आना ही चाहिए रिवार्ड। अगर बाई नहीं आ रहा, मार्केट में इतना दम नहीं हो कि स्टॉक 6% ऊपर जा पाए, तो एक काम कीजिए आप, अगर आपने 2% का स्टॉप लॉस लगाया और आपका स्टॉक अभी 2% ऊपर आ गया आपके CMP से, आपके बाय स्टेटस से, तो आप अपने स्टॉप लॉस को रिवाइज कर लो। मीन्स आपकी जो रिस्क होती है वो कम हो जाएंगी। लाइक जैसे अभी अपने बाइक के फॉर एग्जाम्पल अपने 200 रुपये में कोई स्टॉक बाइक है, ठीक है, 200 में बाइक है, आपका 4% का स्टॉप लॉस कर लिया, 196 का आपका स्टॉप लॉस है, और आपको लग रहा है 208 207 से 210 तक स्टॉक जा सकता है आपका, ठीक है। तो अभी आपका स्टॉक अपने 200 पर बाइक है, अब 200 से आपका 202 हो गया स्टॉक, बाद में 203 हो गया, तो आपका जो स्टॉप लॉस था ये 196 का, आप उसको रिवाइज कर लीजिए 198 से लेकर 199 तक। तो इससे क्या आपकी रिस्क कम हो जाएंगे। बाई चांस अगर मार्केट नीचे भी आए तो आपको सिर्फ एक पॉइंट आपका लॉस होगा, मतलब फिर भी एक अच्छी बात होगी कि आपने रिस्क काफ़ी कम कर दिया। तो आप ऐसा करके चलिए। इग्नोर द ट्रूथ एंड फैक्ट्स। अभी ये ऐसा रीज़न है कि इस रीज़न सुनने के बाद आप इस बात को एग्री भी करेंगे और इस वीडियो को लाइक भी करोगे। इग्नोर द ट्रूथ एंड फैक्ट, ये ऐसा रीज़न है कि जो हर ट्रेडर के साथ हर रोज़ होता है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने निफ्टी बाय किया, ठीक है, और आपके दोस्त ने निफ्टी सेल किया, अब आपका दोस्त बोल रहा कि नहीं भाई मार्केट ख़राब है, कोरोना वायरस का इशू चल रहा है, मार्केट नीचे जाने वाला है, पर आपको लग रहा नहीं यार इतना नीचे जा चुका है, आप मार्केट में रिकवरी रहेंगे, आप बाय करोगे। पर एक्चुअली दोनों में से किसी एक का ही फैक्ट सही होगा, किसी एक का ही लॉजिक सही होगा, आपका भी हो सकता है या शायद आपके फ्रेंड का भी हो सकता है। तो आप इग्नोर मत करो ट्रूथ फैक्ट को। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल कल बैंक निफ्टी ने 20 में अपना ब्रेक किया, 20,500 के आसपास कल बैंक निफ्टी का 20 में बन रहा था, बैंक निफ्टी ने ब्रेक किया। अब ब्रेक करने के बाद सीधी सी बात है कि जब भी कोई एक बैंक निफ्टी या कोई भी इंडेक्स या कोई भी स्टॉक अपना 20 में ब्रेक करते हैं, जाहिर सी बात है कि उसमें थोड़ी बहुत रैली आती है। पर इसके बावजूद भी लोग काफ़ी होप लगा के बोल रहे हैं कि नहीं मार्केट मंडे को गैप डाउन खुलने वाला है। तो गैप डाउन खुले ना खुले वो बात की बात है, पर हैज़ पर करंट सिचुएशन, हैज़ पर करंट सिनारियो कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, ऐसे सब ये आपके होते हैं फैक्ट। पर ज़्यादातर लोग अपनी पोजीशन के हिसाब से बोलते हैं कि अगर आपने सेल किया किसी स्टॉक को तो आपको लग रहा है कि मार्केट नीचे जाने वाला है, ऐसा। पर ऐसा नहीं रहता। अगर आपने सेल किया स्टॉक को, पर आपका एक्चुअली स्टॉक बता रहा है नहीं भाई स्टॉक काफ़ी बुलिश है, काफ़ी EM तोड़ा है, वो बढ़ने वाला है, पर फिर भी आप उसको सेल करके बैठे हो, तो आप अपने ट्रूथ और फैक्ट को इग्नोर मत करो। जो आपको रियल लग रहा है कि भाई ये स्टॉक बुलिश है, मतलब बुलिश है, तो आप उसको बुलिश की तरह ही रखिए, आप उसको सेलिंग में मत जाइए। फिर ऐसा मत सोचिए कि स्टॉक 15% बढ़ गया चलो मैं सेल करता हूँ, तो ये इन शॉर्ट आपको लॉस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो कभी भी ट्रूथ को देखें और फैक्ट्स को देखें, ना कि आपकी पोजीशन के हिसाब से आप सोचिए कि आपको क्या करना है। एक बात हमेशा याद रखना, अगर आप अपनी पोजीशन के हिसाब से आपको लगता है कि मार्केट सही है, अगर एक बात आपने याद रखना, अगर आपको पोजीशन के हिसाब से लगता है कि भाई आप जो पोजीशन बना रहे हो लाइक सेल की बाई की, तो वो सही है, तो आज हर रिटेल ट्रेडर हर रोज़ प्रॉफिट कमाता। ये बात याद रखना आपने। आज अगर रिटेल ट्रेडर सोचता कि भाई जो मैं सेल करो बाय करो उसी अकॉर्डिंग मार्केट बढ़ने वाला है या उसी अकॉर्डिंग मार्केट गिरने वाला है, तो आज हर रिटेल ट्रेडर कम से कम रोज़ के लाखों से प्रॉफिट कमा रहा होता। पर ये नहीं होता, क्योंकि मार्केट फैक्ट्स पे चलता है, ना कि पोजीशन के हिसाब से। इन स्मॉल कैपिटल टेक हाई रिस्क, ये होती है हमारा चौथा रीज़न। इन स्मॉल कैपिटल टेक हाई रिस्क, जैसे कि आपके अभी जैसे मार्जिन बंद कर दी SEBI ने, ठीक है, 50-70 हज़ार की मार्जिन में आपको 200-300 शेयर मिलते हैं कोई भी किसी भी स्टॉक के। लाइक फॉर एग्जाम्पल अपने रिलायंस देख रहे हो आप, रिलायंस इंडस्ट्री, तो आपको 50-70 हज़ार में नियर अबाउट 50-70 शेयर मिलेंगे रिलायंस इंडस्ट्री के, मैक्सिमम 100 शेयर मिलेंगे आपको, ठीक है। पर कभी कभी क्या होता है 50-70 हज़ार पे आपको अगर आपका ब्रोकर आपको दे रहा है कि भाई आप फ्यूचर में ट्रेडिंग कर सकते हो 50-70 हज़ार में इंट्राडे MIS यूज़ करके या कवर ऑर्डर यूज़ करके, तो आप इंट्राडे में कर लोगे रिस्क। आपको लग रहा है 50-70 शेयर में क्या प्रॉफिट आएगा, 10 रुपये गिरा तो सिर्फ 700 रुपये का प्रॉफिट है, 700 रुपये का लॉस होगा, चलो बड़ा कमाता हूँ मैं प्रॉफिट। और इस बड़े प्रॉफिट के कमाने के चक्कर में आपको जो लॉस होता है काफ़ी बड़ा हो जाता है। मतलब आपको जो 50-70 हज़ार का कैपिटल होता है वो डायरेक्ट 40-45 पे आ जाता है, और दूसरे दिन ऐसे करते करते आपका एक दिन कैपिटल खत्म हो जाता है। तो अब जितना आपकी कैपिटल है उतना ही रिस्क लीजिए आप। अगर आपके पास छोटा कैपिटल है तो छोटे रिस्क पे जाइए, ना कि बहुत बड़े रिस्क पर। प्रॉफिट एक दिन में आप नहीं कमा पाएंगे। मीन्स आप ऐसा मत सोचिए कि 50 हज़ार के आपके एक दिन में 1 लाख रुपए या 10 लाख रुपए हो जाएंगे। 50 हज़ार के आप अगर आपने एक साल में भी 1 लाख किए ना तो बहुत बड़ी बात होती है। सीरियसली अगर आपने 50 हज़ार रुपये कैपिटल में ट्रेडिंग कर करके एक साल में भी 1 लाख किए ना, डबल किया ना, तो भी ये बहुत बहुत बड़ी रिवार्ड की बात होती है। इतना बड़ा अचीवमेंट बहुत बड़ा होता है। तो छोटा कैपिटल के साथ छोटे रिस्क लीजिए। नॉट अटेंशन टूवर्ड्स ग्लोबल अलर्ट, ये होता है पाँचवा रीज़न कि आपका अटेंशन है तो ग्लोबल मार्केट में क्या हो रहा है। अब जैसे कि मार्केट कल बढ़ा हमारा, क्यों बढ़ा, क्योंकि जो जेलियट कंपनी US की, उन्होंने ड्रग मिस उन्होंने वैक्सीन ट्राई किया और ऑलमोस्ट जितने लोगों में ट्राई किया 1200-1300 लोगों में सारे ऑलमोस्ट रिकवर के साइन दिखा रहे हैं। तो इस वजह से हमें मार्केट थोड़ा बढ़ते हुए नजर आया कल, क्योंकि थोड़ा स्मॉल
पॉजिटिव अपडेट हमें कोरोना वायरस की तरफ से मिला इसलिए। और कल डॉ फ्यूचर भी नियर अबाउट सुबह 750 पॉइंट ऊपर था, इस वजह से हमारा मार्केट एट द डे एंड बढ़ते हुए नजर आया। तो आप ग्लोबल अलर्ट पे ध्यान रखें। कभी भी अगर आप निफ्टी ट्रेडिंग करते हो ना, कभी भी आप निफ्टी में बाय करते हो, बैंक निफ्टी बाय करते हो, स्टॉक को बाय करते हो, अगर आपको मार्केट का मूवमेंट देखने कि आज मार्केट पॉजिटिव रहने वाला है, नेगेटिव रहने वाला है, तो साथ ही साथ डॉ को हमेशा कंपेयर करते रहना, डॉ को देखते रहना, डॉ फ्यूचर को, यूएस मार्केट का जो इंडेक्सेस है। अगर डॉ नीचे जा रहा है, रेड में जा रहा है, तो समझ लीजिए मार्केट भी हमारा गिर सकता है। तो काफ़ी इसको आपको एक अपडेट्स मिलेगा। अब ये तो हो गई गलती की हमारी, हम गलती तो इतनी करते हैं, तब क्या करें? प्रॉफिट पाने के लिए हम क्या करें? प्रॉफिट पाने के लिए आप एक काम कीजिए, अगर आपके पास छोटा कैपिटल है तो छोटी रिस्क लीजिए, ज़्यादा लालच मत करिए, ज़्यादा ग्रीड मत करिए। दूसरा रीज़न, डोंट प्ले इन फ्यूचर इन स्मॉल कैपिटल। अगर आपके पास छोटा कैपिटल है तो फ्यूचर में मत जाइए, इंट्राडे भी मत कीजिए, होल्डिंग भी मत कीजिए अगर आपके पास छोटा कैपिटल है तो। अगर आपके पीछे आपकी फैमिली है और आप इनकम मेंबर हो तो इतने बड़ी रिस्क मत लीजिए। फिलहाल छोटा कैपिटल में छोटी रिस्क लीजिए, छोटा प्रॉफिट कमाइए, निकलिए। फॉलो द फैक्ट्स को फॉलो कीजिए, ना कि आपकी पोजीशन की। अगर आपने आज निफ्टी सेल करके रखा है तो अब ये मत सोचिए कि मार्केट गैप डाउन खुलने वाला है, या अगर आपने निफ्टी बाय करके रखा है तो ये मत सोचिए मार्केट गैप अप खुलने वाला है। जो फैक्ट नज़र आ रहा है उसको फॉलो कीजिए, ना कि आपकी पोजीशन को फॉलो कीजिए। और फॉलो द ग्लोबल न्यूज़ एंड अलर्ट। ग्लोबल न्यूज़ को फॉलो करो कि क्या हो रहा है देश में, दुनिया में, उसके हिसाब से मार्केट में क्या आज हो सकता है, ये सब आप चीज़ को फॉलो करो, आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट आएगा। तो आई होप आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सबके साथ इसको शेयर कीजिए, ताकि आज हर कोई रिटेल ट्रेडर लॉस ना करे और मंडे से अपनी ये सब देखने के बाद वो अपनी गलतियों को सुधारे, मंडे से हमेशा प्रॉफिट के रास्ते पे चले। तो कीप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग आर्ट ट्रेड।